बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल के साथ। आज है 22 जून, बुध का दिन, और आज हमें बात करनी है पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की बढ़ती हुई मायूसी के हवाले से। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वह अहम बातें, अहम खबरें जो रोज़ाना हम आपस में शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक कन्वे हो पाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हस्बे रवायत अपने कमेंट्स और आरा से आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान, जो कि JUI को तर्जमान है, उसके सदर हैं, उसके कायद हैं उसके, उनका कहना यह है कि अब हमें कोई -1 नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन चाहिए। बिलावल और लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की रहनुमाओं में होने वाले मुज़ाकरात में भी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और ईद के बाद अपोजिशन की APC बुलाने पर भी इत्तेफाक हुआ। और ये भी कहा गया है कि अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जो हम लाना चाह रहे हैं उसमें भी हमारे साथ सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद वाला रवैया इख्तियार किया गया तो हम इससे भी पीछे हट जाएंगे। ये सूरत हाल वाज़े तौर पर अपोजिशन की मायूसी का इंदिया दे रही है। अपोजिशन 2018 के इलेक्शन के बाद से ही, रोज़ अव्वल से ही, डे 1 से ही इस काविश में है, इस कोशिश में है, इस स्ट्रगल में है, इस एफर्ट में है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को चिल्ता किया जाए और उसे किसी तरह भी इस्तेहकाम हासिल ना करने दिया जाए, पहली फुर्सत में ही उसे खुदेड़ कर रख दिया जाए। और उसके लिए आगे आगे मौलाना फजलुर रहमान और उनके पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर छोटी छोटी पार्टियां, इसके लिए उन्होंने हर तरह से कोशिश की, मीडिया को अपना हमनवा बनाया, झूठी खबरें फैलाई गई। रोज़ाना ये होता रहा कि आज इमरान खान की गवर्नमेंट गई, कल गई, एक एक घंटे की बातें होती रहीं, दिनों की बातें होती रहीं, हफ्तों की हुई, महीनों की हुई, और फिर दिसंबर के धरने में तो ऐसे था कि बस अब तो कोई भी इमरान खान की गवर्नमेंट को बचा ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी मुहिम्मात और ये सारी साजिशें, ये सारी मीडिया वार, ये सारी ठंडे कमरों में बैठकर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वाली बातें बुरी तरह से नाकाम हुई। और एक जो संजीदा एफर्ट थी अपोजिशन की, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से, जिसमें उन्हें कामयाबी का 100% यकीन था, क्योंकि वो समझते थे कि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है
और वहाँ सादक इमरानी को अब अदम एतमाद के वार से ख़त्म किया जा सकता है, उनकी चेयरमैनशिप को। और चूँकि हमारे पास एक बहुत भारी अक्सरियत है अरकान की सेनेट में, तो सादक इमरानी को तो पीटीआई गवर्नमेंट कभी भी बचा नहीं पाएगी। लेकिन फिर हुआ ये कि अपोजिशन की मायूसी देखने वाली थी। इनके सारे दावे, इनके सारे जज्बे, इनकी सारी स्ट्रगल, इनके सारे इरादे, और ये सब लोग ऊंधे मुंह पड़े हुए थे और सादक इमरानी के खिलाफ इनकी ये मूव, जिसमें ये बहुत संजीदा थे, मिठाई और रसगुल्ले के डब्बे भी तैयार थे, लेकिन अपोजिशन को अपनी अददी अक्सरियत के बावजूद बहुत बुरी तरह हजीमत और रुसवाई और नाकामी का सामना करना पड़ा और सादक इमरानी का ये लोग बाल भी बीका ना कर सके। फिर मायूसी की इंतहा थी अपोजिशन की सफ़ों में। इन्हें ऐसे लगा कि अपने ही लोग हमारे हुकूमत के साथ मिल चुके हैं। फिर उन्होंने कमेटियां भी बनाई, ये ऐलानात भी किए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सफ़ों से और जेयूआई की सफ़ों से उन गद्दारों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो दिन और आज का दिन, ना तो जेयूआई ने अपने किसी सेनेटर को अपनी पार्टी से निकाला, ना पीपल्स पार्टी ये काम कर सकी, और ना ही ये जुर्रत अपोजिशन की बड़ी पार्टी नून लीग को हुई कि उन लोगों को, उन सेनेटर्स को वो अपनी पार्टी से निकाल बाहर करें जिन्होंने अपनी पार्टियों के खिलाफ इक़दाम उठाते हुए अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट करने से इनकार किया था। तो इस तरह से अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की जमहूरियत अभी घुटनों के बल चल रही है। अभी इसमें असूलों पे अमल करना किसी ने नहीं सीखा और जिसका जिस तरफ दिल करता है वो चला जाता है। और पार्टी लीडरान भी चूँकि असूलों का मुजाहरा नहीं करते, लिहाजा उनके अरकान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मफादात को सामने रखते हैं और ये समझते हैं कि जब हमारी क़यादतें अपने मफादात के लिए लम्हों में अपने बयानिए चेंज कर देती हैं, वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को इज्जत दो का बयानिया सामने आ जाता है। और एनआरओ और बारगेनिंग ना करने के ऐलानात के बावजूद चंद ही लम्हों के बाद एनआरओ लेके लंदन जा पधारती है क़यादत। तो ये चीज़ अब निचली सतहों पर भी सरायत कर चुकी है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर पार्टियों के अरकान अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हमारी क़यादतें मुफादात के लिए अपने बयानात, अपने बयानिए, अपनी पॉलिसियों से बदल सकती हैं, डिरेल हो सकती हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमें क्यों मुफादात उठाने की इजाज़त नहीं है? तो ये चीज़ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेकाम के लिए पहले भी जब जमहूरी हुकूमतें इक़्तिदार से हटाई गईं तो हर एक की चार्जशीट में उनकी यही बेईमानियाँ और दिन ब दिन बदलते हुए उनके बयानिए थे, उनकी करप्शन थे और अब भी यही सिलसिला चलता आ रहा है। और अपोजिशन ने जोर लगा के देख लिया है -1 के हवाले से, लेकिन असम्बली में वो इतने हमनवा पैदा नहीं कर पाए कि इमरान खान को माइनस किया जा सकता। सड़कों पे भी उन्होंने जोर लगा के देख लिया है। दिसंबर धरना भी फजलुर रहमान, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पूरी कुव्वत का मुजाहरा करके देख लिया है। और पीटीआई से लोगों को तोड़ने की भी भरपूर कोशिश करके वो देख चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी भी इक़दाम में कामयाबी
तो दूर की बात है, कामयाबी के आसार तक नज़र नहीं आए। और हर मरहले पे जब भी उन्होंने इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई साजिश की, उन्हें बुरी तरह से उसमें नाकामी हुई। नाकामी ने उनके मुंह को चूमा, उनके कदमों को चूमा, और वो अपना सा मुंह लेके रह गए। और अब ये इनका मिड टर्म इलेक्शन का नारा और -1 और असम्बली में तब्दीली और दीगर पीटीआई में तोड़ फोड़ के हवाले से जो उनके ख्वाब थे, लगता है कि वो सारे मलियामेट हो चुके हैं। अब उन्हें ये क्लियर नज़र आ गया है कि पीटीआई में वो दरार नहीं डाल सकते। इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में वो कोई ऐसी मूव नहीं लेके आ सकते जिससे इमरान खान की वज़ारत उस्मा को कोई ख़तरा पैदा हो सके, और ना ही वो मैदानों में और सड़कों में इतनी क़ुव्वत का इजहार कर सकते हैं कि जिनकी वजह से इमरान खान को वज़ारत उस्मा से रिज़ाइन करना पड़े। और अब इन सारे मराहल से बुरी तरह से नाकामी में दो चार होने के बाद -1 में पीटीआई से अफराद तोड़ने के हवाले से सड़कों और चौराहों पे और धरनों के साथ गवर्नमेंट को रिप्लेस करने के हवाले से मायूसियों के बाद अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। न वो -1 होता उन्हें नज़र आया, न सड़कों के मुजाहरों से उन्हें हुकूमत जाती हुई नज़र आई, और ना ही उन्हें पूरी कोशिश के बावजूद पीटीआई से कुछ ऐसे अरकान मिल सके जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बगावत और बेवफाई करके अपोजिशन की सफ़ों को मजबूत करने का बायस बनते हैं। तो अब ये मायूसी का खुला इजहार और ऐलान है कि वो इन सारे ऑप्शन से पीछे हट गए हैं। और अब भी बिलावल हाउस लाहौर में जो बात हुई है वो यही हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की बात की जाए, और साथ ही पहले से ही अभी वो बात शुरू भी नहीं हुई और साथ ही ये कह दिया गया है कि अगर वही सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के दौरान अपनाए गए रवैये इदारों और हुकूमत की तरफ से दिखाए गए तो हम इस इक़दाम से भी पीछे हट जाएंगे। उसका मतलब ये है कि उन्हें इसमें भी कामयाबी का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, और वो सिर्फ मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए इस तरह के अपने दावे करते हुए नज़र आते हैं ताकि मीडिया में उन्हें प्रोजेक्शन मिलती रहे। हालांकि अमलन वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट को हिलाने में उन्हें किसी तरह से भी कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ये बिल्कुल वाज़ेह होता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान अपनी टर्म के 5 साल पूरे करेंगे, और अपोजिशन जिसकी आपस में भी जूतियों में दाल बट रही है, और बिलावल हाउस लाहौर में भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल जरदारी से ये कहा है कि नून लीग पे एतमाद ना किया जाए क्योंकि वो अपने मुफादात के असीर हैं। उन्हें जब भी उनके मुफादात के लिए झंडी हिलाई गई तो वो भागते हुए अपने मुफादात हासिल कर लेंगे, और फिर वो कौन सी एपीसी और कौन सी जॉइंट अपोजिशन, तो उनसे बचा जाए। और इसी तरह नून लीग को भी पीपल्स पार्टी पे कतई एतमाद नहीं है। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस इंतहा पे नहीं जाएगी कि उसकी सिंध गवर्नमेंट की उसे कुर्बानी देना पड़े। इस सिस्टम के साथ स्टेक्स वाबस्ता हैं, पीपल्स पार्टी के मुफाद वाबस्ता हैं, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी इक़्तिदार है एक सूबे में, और नून लीग जिसको कुछ भी नहीं देना, और फजलुर रहमान जो बेचारे पार्लियामेंट से ही बाहर हैं। और एक अनोखी बात है
कि ना बलूचिस्तान में इक़्तिदार में उनका हाथ है, ना सूबा सरहद में उनके पास है कुछ, और ना ही वफाक में। और ये पाकिस्तान की जदीद हिस्ट्री में पहला मौका है कि वो माहिए पे आप की तरह तड़पते हुए नजर आते हैं, लैलाए इक़्तिदार से हम आगोश होने के लिए, लेकिन लैलाए इक़्तिदार है कि उन्हें अपना रुख ज़ेबा दिखाने के लिए भी आमादा और तैयार नजर नहीं आती। अगली वीडियो तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हर हर मरहले पे हमें अपनी खुशनुदी से नवाजता रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।